शैडोलैंड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से डेयरडेविल जो है वो पूरी की पूरी सिटी के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुका है, जहां पे वो लोगों का कत्लेआम कर रहा है, अपनी मर्जी से उनको सजाएं सुना रहा है और उनकी बहुत बुरी तरीके से शामत भी बुला रहा है। पूरे के पूरे हेल किचन के अंदर लोग खौफ और डर के अंदर रह रहे हैं और अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे। और हमने देखा कि जब फॉगी और डकोटा उसको रोकने के लिए, उससे बात समझाने के लिए आते हैं कि किस तरीके से इस सब के पीछे किंग पिन मौजूद है और नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं, लेकिन डेयरडेविल के डेमियो यानी कि व्हाइट टाइगर जो है उनको मिलने से इनकार कर देती है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक निंजास के जरिए अटैक करवाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि किस तरीके से मास्टर ईजो भी इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको भी डेयरडेविल अपने कंट्रोल में नहीं लग रहा है। और इन सारी की सारी चीज़ों को पता करने के लिए उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि इलेक्ट्रा को अपने पास बुलाया है। तो अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत दोबारा से जापानीज कैसल के अंदर होती है, जो कि फोर्ट्रेस ऑफ द हैंड है, जहां हम देखते हैं कि एक निंजा यहाँ पे खड़ा होता है पहरेदारी के ऊपर। अचानक उसके ऊपर एक जबरदस्त तरीके का अटैक करके साई के जरिए उसका काम तमाम कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि वो साई किसी और की नहीं बल्कि इलेक्ट्रा की होती है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे इलेक्ट्रा और मास्टर ईजो इस पूरे के पूरे कैसल को इन्फ्लेरेट कर रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिरकार डेयरडेविल का जो कुछ भी वो कर रहा है उसके अंदर वो अपनी मर्जी से कर रहा है या फिर उसके पीछे कोई और ही मौजूद है। और इसी तरह वो लोग स्वेयर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अंदर की तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और अब यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं द सैंक्टम ऑफ स्नेक रूट के अंदर। ये वही जगह है जहाँ पे वो खतरनाक किस्म के डेमियोस अपना काला जादू वगैरह करके मेडॉक और दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। और वो आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो हम करवाना चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल के अंदर आ चुका है और वही सब कर रहा है जो कि हम करवाना चाहते हैं। और इसी तरह वो लोग यहाँ पे अपने जादू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो व्हाइट टाइगर से बात कर सकें और वहाँ की खबर को जान सकें कि इस वक्त शैडोलैंड के अंदर क्या चल रहा है। तो वहीं से व्हाइट टाइगर बोलती है कि सब कुछ बिल्कुल ट्रैक के ऊपर चल रही है। मेडॉक ने वो अपना फाइनल स्टेप ले लिया जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। उसने एक आदमी की जान ले ली है जो कि वो कभी भी नहीं करता, लेकिन अब हमने उसको एक किलर भी बना दिया है। तो वहीं से सारे के सारे डैमियो खुश होते हैं और कहते हैं कि एट लास्ट आखिरकार वो भटक ही गया अपने रास्ते से। आखिरकार प्योरिटी जो है अब वो भी करप्ट हो चुकी है जिसका हमें कभी सोचा भी नहीं था। और वहीं से तीसरा डेमियो कहता है लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि ब्लैक फ्लावर को हमें ज़मीन के अंदर बो देना चाहिए क्योंकि अब उसकी जड़ें पकड़ने का वक्त आ चुका है। तो वहीं से हम देखते हैं कि मास्टर ईजो और इलेक्ट्रा इन सारी की सारी बातों को सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ब्लैक फ्लावर सन ऑफ अ, और इलेक्ट्रा कहते हैं कि स्नेक रूट आखिरकार मेड इन लोगों के साथ काम क्यों कर रहा है। तो ईजो बोलता है कि मुझे इस बारे में पता होना चाहिए था, मुझे इस सब को देख लेना चाहिए था। ईजो तुम सच में एक बहुत ही बड़े ब्लाइंड फूल हो। मुझे लगता है कि हमें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, हमें तुरंत जो है न्यूयॉर्क जाना होगा इससे पहले कि बात और ज़्यादा बिगड़ते हुए नजर आए। और वहीं से वो डेमियो कहता है मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हम मेड मेडॉक की पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए आखिरी स्टेप्स को अंजाम देना शुरू करें। उसके सारे के सारे दोस्तों को चुन चुन के निकालो और उनको जान से मार डालो व्हाइट टाइगर, उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो व्हाइट टाइगर बोलती है आपको क्या लगता है मास्टर कि मैं अभी तक इस बारे में आपकी परमिशन के लिए बैठी होंगी? मैं ऑलरेडी काम के ऊपर लग चुकी हूँ और अब तक तो शायद वो मर भी चुके हों। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो निंजाज है किसी और के नहीं बल्कि ये सीधा उन डेमियोस के भेजे हुए निंजाज हैं जो कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे फॉगी और डकोटा के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि डकोटा बोलती है कि फॉगी फॉगी फौरन से होश में आओ, हमारे सामने एक सिचुएशन है। लेकिन वो निंजाज बोलते हैं कि तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई जगह नहीं है, तुम अब बच नहीं सकती और हमें तुम्हें मारना ही होगा। तो वहीं से डकोटा निकालते हुए बोलती है कि मुझसे पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारे पर गोली चला दूंगी, लास्ट वार्निंग। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो निंजास अपने ज़बरदस्त तरीके के ब्लेड्स फेंकना शुरू करता है और डकोटा भी उन निंजास के ऊपर शूट करती है जिससे उसमें से एक निंजा मरता है और डकोटा के ऊपर वो ब्लेड लगता है जिससे वो चिल्लाती है। और अगली पल वो निंजा उछलते हुए अपनी तलवार से आता है और कहता है अब मौत तुम्हारा स्वागत करती है। लेकिन वहीं से डकोटा बोलती है कि जरा एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम अंधे हो चुके हो? तुम्हारे पीछे पूरा का पूरा गैस टैंक है। और हम देखते हैं कि इसी तरह वहाँ पे उस गैस टैंक के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके की आग लगती है और गाड़ी का धमाका होता है जिससे वो निंजा उड़ते हुए दूर जाता है। डकोटा अपनी गन उठा के बाकी निंजास का भी काम तमाम कर रही होती है, लेकिन एक निंजा आता है और वहाँ पे डकोटा के मुंह पे एक ज़बरदस्त तरीके की लात मारता है और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करने ही वाला होता है। और डकोटा कहती है कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ, मेरे काफ़ी पावरफुल फ्रेंड्स और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो निंजा बोलता है कि अच्छा वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है, तो बताओ कि आखिरकार वो तुम्हारे दोस्त इस वक्त कहाँ हैं तुम्हें बचाने के लिए? और वही से आवाज़ आती है कि हम बिल्कुल यहीं पे मौजूद हैं उसको बचाने के लिए। अगर हमारे दोस्त के साथ मैसअप करने की कोशिश करी तो तुम हम दोनों से पंगा लेने की सोचोगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लूक केज और डैनी अरेंड यानी कि आयरन फिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आयरन फिस्ट और लूक केज कोई आम छोटे मोटे हीरोज तो है नहीं जो कि निंजास से पिट जाएं और वो उनको ज़बरदस्त तरीके से उनकी शामत बुलाते हुए इनको सही तरीके से पेल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ से लूक आता है और पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? तो वहीं से वो कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। और वहीं से वो पूरी की पूरी बात बता देगा कि किस तरीके से वहाँ पे मेड मेडॉक से बात करने के लिए आए थे लेकिन ना उनकी बात हो सकी और ना वो उससे मिल सके और उसके बदले में उनके ऊपर ये पूरा का पूरा अटैक करवा दिया गया है।
तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि लगता है अब इन सारी की सारी बातों को पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो लूक बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमें उससे जाके खुद बात करनी चाहिए। और इसी तरह हम जापान के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे निंजाज हैंड के जो हैं वो इलेक्ट्रा और ईजो के पीछे लग चुके होते हैं। और इलेक्ट्रा बोलती है कि तुम्हारा सीक्रेट एस्केप रूट वो तो फेल हो चुका है ओल्ड मैन, अब हमें क्या करना होगा। तो ईजो बोलता है कि तुम्हें किसी भी कीमत के ऊपर यहाँ से भागना होगा, वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमें ट्रैक कर रहे हैं। मैं उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम जाओ, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा और मैट को तलाश करना ही होगा, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। तो इलेक्ट्रा बोलती है लेकिन आपके बारे में क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं। तो ईजो बोलता है कि नहीं, मैडॉग मेरे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा, उसको लगेगा कि मैं गलत कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर अभी, और इसलिए इस ब्रिज के ऊपर कोई ना कोई तो इनको रोकने के लिए होना ही चाहिए ना। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि आप हमेशा एक ओल्ड फूल ही रहे हैं और कुछ भी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि ईजो वहाँ पे उस पूरे के पूरे ब्रिज के ऊपर उन सारे के सारे निंजाज से मुकाबला शुरू करता है और कहता है कि लगता है कि अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तुम्हारे पास ऐसा बहुत है जो कि तुम्हें करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और सारी ज़िंदगी मैं सिर्फ इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली उस पूरे के पूरे पेड़ को वहाँ पे अपनी तलवार से काटता है ईजो, जिससे वो और सारे के सारे निंजाज सीधा दरिया के अंदर गिर जाते हैं। इसी के बाद हम दोबारा शैडोलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं उसके मेन गेट पे, जहाँ पे एक लड़की यहाँ पे आ रही होती है और वहाँ के गार्ड्स रोक लेते हैं कि इससे आगे और कोई नहीं जा सकता बिना किसी इजाज़त के। तो वहीं से वो कहती है कि ज़रा आराम से गाइस, मैं यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ, सीधा मैडॉग से। तो वहीं से वो निंजाज बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी ही होगी। तो वहीं से वो कहती है कि देखो मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें आखिरी बार वॉर्न कर रही हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो निंजाज को जैसे ही छूने के लिए आते हैं तो वहीं पे वो लड़की सारे के सारे निंजाज को अपने हाथों के जरिए आग लगा देती है और वहाँ पे पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो उससे पहले ही वहाँ पे डेयरडेविल पहुँचता है और कहता है तुम्हारे अलावा इतना ज्यादा कोई पागल हो भी नहीं सकता है जो कि मेरे घर में आके इन निंजाज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, थायरॉइड मैरी। तो वहीं से मैरी कहती है तुम सच में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि किस तरीके से एक लड़की का दिल जीता जाता है मैडॉग। मैं यहाँ पे तुमसे बस यही कहने के लिए आई हूँ कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ, ना कि तुमसे लड़ना चाहती हूँ। तो मैडॉग बोलता है तुमने अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी ऐसी बात नहीं करी जो कि मेक सेंस बनाती हो और आज भी लगता है कि वो बात बदली नहीं है। तो मैरी बोलती है कि तुम यहाँ पे पुरानी बातें निकाल के क्यों बैठ रही हो, मैंने जो है इनिशिएटिव को ज्वाइन करा और उन लोगों ने मेरी बहुत अच्छे तरीके से मदद करी मेरे कुछ इश्यूज से लड़ने के लिए जो कि मेरे साथ चला करते थे। अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान बन चुकी हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए? हाँ, तुम्हें विश्वास तो करना ही चाहिए क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ और हम एक साथ मिल सकते हैं। मेरे पास ये खबर पहुंची कि किस तरीके से तुम स्ट्रीट्स के ऊपर लड़ने के लिए कुछ फाइटर्स की तलाश कर रहे हो। अब जैसा कि इनिशिएटिव बंद हो चुका है, हैमर खत्म हो चुकी है, ऑसमॉन जा चुका है, तो मेरे पास अब काम करने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो अपने आप से पूछ के देखो मैडॉग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे अलावा इससे बेहतर काम और कोई कर भी सकता है? और इसी तरह हम देखते हैं कि मैडॉग मैरी को अपने पूरे के पूरे कैसल के अंदर ले आता है और पूछता है कि तुम्हारी उस पर्सनैलिटी एसिमिलेशन वाली बीमारी का क्या हुआ जिसमें तुम कभी कुछ और कभी कुछ बन जाया करती थी। तो कहती है कि वहाँ पे मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलाज किया गया था जब मैं इनिशिएटिव के अंदर थी और अब मेरी सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ वो मेरे ही कंट्रोल के अंदर रहती हैं जो कि 3 की 3 हैं। मैं जब चाहूँ किसी पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। तो डेयरडेविल बोलता है कि लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कैसे कर रही हो मैरी। अगर तुम ये किसी किस्म का झूठ या चालाकी से ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मैरी बोलती कि हे, तुम्हारे पास सुपर सेंसेस मौजूद है मैडॉग, तुम जानते हो, मेरी हार्ट बीट को सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। देखो तुम यहाँ पे जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो बाहर से बिल्कुल पागलपन नजर आ रहा है, जो कोई भी उसको देख रहा है ऐसा लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो, न जाने अंदर क्या क्या चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सच कहूंगी कि बाहर से ये किला जितना छोटा नजर आ रहा था अंदर से ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। और वहीं से एक निंजा आता और कहता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे एक डेलीगेशन है जो कि गेट पे आपसे मिलने के लिए आई है। तो मैडॉग बोलता है कि डेलीगेशन, यहाँ पे कौन है जो कि मुझसे मिलने के लिए आया है? तो वो निंजा कहता है कि वो सुपर ह्यूमंस हैं और वो क्लेम कर रहे हैं माय लॉर्ड कि वो आपके दोस्त हुआ करते थे और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। तो डेयरडेविल बोलता है कि मेरे अब कोई दोस्त मौजूद नहीं है, अगर वो कोई भी है तो उनकी ऑडियंस को मेन चेंबर के अंदर ले आओ और साथ में हैवी गार्ड्स को भी लेकर आना। और वहीं से मैरी बोलती है लगता है कि तुम्हारी पूरे के पूरे कॉल का आंसर करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं अकेली जो कि यहाँ पे आई थी। और वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि तुम अभी के लिए यहीं पे रहना और किसी के सामने आने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वो तुम्हें यहाँ देख लेंगे मेरे साथ काम करता हुआ तो वो कभी भी इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो वहीं से मैरी बोलती है कि चलो तुम्हारा शुक्रिया, कम से कम तुमने तो मेरी बात को समझे। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि कैनन, मैरी को उसके क्वार्टर के अंदर ले जाओ और उसके ऊपर नजर रखना एक हॉक की तरह। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं यहाँ पे फॉगी और यहाँ पे डकोटा के पास, जहाँ पे वो यही बात कर रहे थे कि ये डेलीगेशन क्या चीज़ है। तो वहीं से डकोटा बताती है कि एक तरह की इंटरवेंशन है, क्योंकि डैनी और लूक को ऐसा लगता है कि अगर वो एक साथ मिलकर सारे के सारे दोस्तों को जमा करें मेड के और उससे जाके बात करने की कोशिश करें तो वो उनकी इज्जत करेगा, उनकी बात सुनने की कोशिश करेगा और उनको समझने का मौका भी देगा। तो वहीं से फॉगी बोलता है कि लेकिन सबसे ज़्यादा पुराना दोस्त मैट का वो तो मैं हूँ ना, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था, मैं उनसे जाके बात करता, वो मेरी बात को ज़रूर सुनता। तो वहीं से डकोटा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता फॉगी, मेरे ख्याल से ये जॉब सुपर हीरोज़ के लिए ही करना ज़्यादा बेहतर होगा फॉगी। और शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि इस वक्त हमें लो प्रोफाइल रहना होगा जितना ज़्यादा हम रह सकते हैं,
हमें इस बात को फिगर आउट करना होगा कि आखिरकार हमारे पीछे उन निंजास को किसने भेजा था। तो फॉगी बोलता है, क्या तुम इस बात पे विश्वास तो नहीं कर रही हो कि वो मेट ने हमारे लिए भेजे थे। तो वहीं से डकोटा कहती है कि देखो, इस वक्त तुम्हारे दोस्त ने पूरे के पूरे हेल किचन के अंदर एक बड़ा सा कैसल बना के रखा हुआ है फॉगी। पर्सनली इस वक्त मैं ये नहीं जानती हूँ कि मुझे किन चीज़ों पे विश्वास करना भी चाहिए और किस पे करना भी नहीं चाहिए। तो फॉगी बोलता है, तो अब क्या करेंगे हम अभी के लिए? क्या हम यहीं पे खामोशी से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? आखिरकार ये जगह वैसे भी है किसकी एनीवेज। तो वहीं से डकोटा बताती है कि ये एनवाईपीडी का एक सेफ हाउस है जो कि मेरे एक जानने वाले डिटेक्टिव का है, और उसने मुझे अपनी चाबियां दे दी उधार पे ताकि हम कुछ टाइम यहाँ पे छुप के रह सकें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि डकोटा वहाँ पे जब खिड़की की ब्लाइंड हटा के देखने की कोशिश करती है शैडो लैंड की तरफ, तो हम देखते हैं कि अगले पल शैडो लैंड के पूरे कैसल के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरह का बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि डकोटा बोलती है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ तो सारे के सारे सुपर हीरोज मौजूद थे। टू बी कंटिन्यूड।